बताया था कि एक बॉडी को जब हम लोग थ्रो करते हैं सर्टेन एंगल से हॉरिजॉन्टल के एंगल में, तो एक पैराबोलिक पाथ चलता है, वो उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोला था। और हम लोगों ने उसके जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थे उसको हम लोग डायग्राम बनाया था। मैं फिर से एक बार उस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को दिखाऊंगा, लेकिन साथ ही ये बताने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, अगला जो टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। ये है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन करने जा रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम इस बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से, यहाँ से थ्रोन करते, ऐसे थ्रो करते हैं, ठीक है ना, इस सर्टेन एंगल से, थीटा से। इसका इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है। और इसके दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट है ux वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, और ये था u cos थीटा, और यहाँ पे है वर्टिकल कंपोनेंट uy, और इसका जो दे रखा u sin थीटा, ये है uy और यह है u sin थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। हमने बताया था कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ बॉडी जाएगा, जैसे मान लो जब बॉडी मूव करते करते यहाँ पहुँचेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इतना ही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ जब जाएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट और कम हो जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ टॉप पे हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा, मगर वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा ये। फिर अगर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐसे रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट रीअपियर होगा, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल तो उतना ही रहेगा, वर्टिकल डाउन जैसे जाएगा तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और नीचे जाएंगे ये हॉरिजॉन्टल उतना ही रहेगा, वर्टिकल लेकिन बढ़ जाएगा। और जैसे मान लो यहाँ पे जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये है u sin थीटा और ये है u cos थीटा, ऐसे चलता रहेगा। पूरा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी का जो वेरिएशन होगा वो इस तरह से होगा। हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल चेंज होता रहेगा इन फर्स्ट हाफ में, यानी कि यहाँ से लेके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाएंगे या मैक्सिमम हाइट तक जाएंगे, ये मैक्सिमम हाइट कहलाता है। तो यहाँ तक जब जाएगा तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जाएगा, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन जब हाईएस्ट पॉइंट से डाउनवर्ड जब मूव कर रहा होगा उस वक्त जो है वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, द वेलोसिटी इज velocity along the x-axis, along the x-axis in projectile motion remains same at everywhere, हर जगह पे ये वेलोसिटी सेम रहेगा, ठीक है। अब जब हर जगह सेम होगा तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना जगह, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस एक्स एक्सिस में एक्स ले लेते हैं, वेलोसिटी जो है यू ले लेते हैं, u वेलोसिटी along the x एक्सिस इनटू t,
ठीक है ना, ये वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। ये अगर हम लोग यू एक्स को रिप्लेस करना चाहें तो ये आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। टी इज इक्वल टू, टाइम निकाल लेते हैं, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये टाइम का हमारा रिलेशन आ गया। कितनी बात सुन में, ये जितनी देर तक भी मोशन में रहे उतनी देर तक एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये हो जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, तो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस जो होगा वो 0 होगा। एक्सेलरेशन along x axis is equal to ax is equal to 0, ठीक है ना। x एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक। अब क्या बताया कि अगर हम लोग ये वाला y एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, ये प्रोजेक्टाइल अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ से बॉडी जो है ना इनिशियल वेलोसिटी है इसको प्रोजेक्ट करेंगे, इसकी जो वेलोसिटी होगा y एक्सिस के अलॉन्ग u sin थीटा। थोड़ा टाइम के बाद ये यहाँ कुछ हाइट पे, मान लो कि यहाँ पहुँच गया तो इतना हाइट पे पहुँच जाएगा, तो इसका डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी एट दिस पोजीशन, ठीक है ना, ये हाइट हो जाएगा। ये हाइट मतलब डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग द वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसे एक इक्वेशन ऐसे रन देते हैं, इसे ऊपर से मिटा लेते हैं इसको, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रैवल इन वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रैवल इन y एक्सिस, y डिस्टेंस, तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस कितना है, टाइम कितना है, और g जो है हम लोग अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो माइनस ले लिया यहाँ पे, तो हाफ जी टी स्क्वायर कर दिया। कितनी बात सुन रहे, यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा y इज इक्वल टू ये u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस u साइन थीटा है ये। अच्छा, ये जो t है सर्टेन टाइम तक का जो मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ले रहे हैं, तो ये t का रिलेशन हम लोगों ने यहाँ से निकाल ले दिया, तो ये t को चाहे तो हटा के x अपन u cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये t को रिप्लेस दे रहे हैं और इसमें देखते हैं हम लोग, ये मिटाते चल रहे हैं हम लोग और इसके वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल t इज इक्वल टू x अपन u cos थीटा, ये है ना, ये यहाँ पे डालते हैं। सो y इज इक्वल टू u साइन थीटा, और ये t के जगह पे लिखेंगे x अपन u cos थीटा, ये तो इसका t का हो गया, फिर माइनस हाफ g, और ये फिर t स्मॉल t की जगह पे यही x अपन u cos थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लगा दिया। यहाँ पे स्क्वायर था ना, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। आगे चले हम लोग, आगे दे रखा है इसमें, ये देखिए u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन बाई कॉस टैन होता है, तो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये माइनस हाफ g, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कितनी बात सुन में। अब ये बताएगा कि ये y जो है y है x टैन थीटा, ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे जो है इन सब को 1g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक ब्रैकेट में रख लिया और ये x स्क्वायर कर दिया,
ये एक्स स्क्वायर को अलग कर लिया। अगर हम लोग चाहें तो इसको इधर ला लेते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर, ये वाला पहले लिख लेते हैं या इसको ऐसे कर लेते हैं, जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू एक्स स्क्वायर। ये जो पूरा टर्म था उठाकर ये माइनस है इधर ला दिया तो ये प्लस में आ गया, और फिर माइनस एक्स tan x या x tan थीटा, फिर ये प्लस वाई इज इक्वल टू 0। कहती बात में, तो ये जो है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्योंकि जो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक क्या होता है? ये हम लोग को 10th क्लास में पढ़ा था, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसे होता है ये, ठीक है ना। तो इसमें एक्स स्क्वायर आता है और जिसमें इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यहाँ पे भी देखते हैं कि ये एक कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस ये tan है, फिर x आ गया, सेकंड में x आता है, बाकी एक वैल्यू आता है, तीसरा फिर प्लस में कुछ प्लस माइनस कुछ होता है, इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 होता है। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे इस जनरल इक्वेशन से तो ये पता चलेगा ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाई द इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक ग्राफ बनता है। पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोला इस तरह से बनता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। पैराबोला इस तरह से कर्व पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो इस तरह से ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इस तरह से ये जो ट्रेजेक्टरी है एक पैराबोला है। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी, और ट्रेजेक्टरी का जो इक्वेशन निकाल कर लाते हैं वो दिखाता है कि ये एक पैराबोलिक ग्राफ बनाता है। तो द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट को लिख देते हैं, द ट्रेजेक्टरी ऑफ the trajectory of projectile motion is parabola, ठीक है ना, पैराबोला। तो ये हमारा पैराबोला है। ये हमारा जो है इक्वेशन हो गया दिखाने के लिए। इस तरह से इक्वेशन निकालते हैं, दिखाते हैं कि जो एक पैराबोला होता है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका जो पाथ होता है ये पैराबोलिक होता है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसे नोट कर लिए, इसके बाद का मैं करता हूँ, इसे बंद कर दिया। ये जो हमारा है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन किया हम लोगों ने। आगे दे रखा है इसमें 3 इक्वेशन निकालने हैं। एक है टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरा है मैक्सिमम हाइट, और तीसरा है रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब हुआ कि जब यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे, तो कितनी देर तक वो हवा में रहता है, फिर वहाँ पे जाके गिरता है, ठीक है ना। कितनी देर तक हवा में है उसको कहते हैं टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हम लोग देखने जा रहे हैं टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल का रिलेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। कितनी बात में टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसे मिटा दें। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालते वक्त कि टोटल टाइम फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इज कैपिटल टी लेते हैं, ठीक है ना। मगर इसमें हम लोग यूज करेंगे, इसको लेते हैं हम लोग टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल टी, ठीक है ना, ठीक है। टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है टाइम टेकन
by a body to reach on the ground after throwing from a point on the ground। ठीक है ना, क्या मतलब हुआ? टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू रीच ऑन द ग्राउंड, यानी आफ्टर थ्रोइंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ज़मीन के एक जगह से अगर हम लोग थ्रो करते हैं, थ्रो करने के बाद कितनी देर के बाद वो कहीं पे आके गिरता है, जितना टाइम लगता है वही टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। ये कैपिटल टी से लेते हैं हम लोग, कैपिटल टी से दिखा रहे हम लोग। कितनी बात सुने, क्या बताए यहाँ पे हम लोग इसको निकालने के लिए यहाँ से लेते, एक यहाँ पे वेलोसिटी है और एक यहाँ पे वेलोसिटी है। अगर वाई एक्सिस में लेते, हॉरिजॉन्टल तो सब जगह बराबर ही होता है, वेलोसिटी में जो वेरिएशन है वो वाई एक्सिस में है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी होगा और यहाँ जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा। लेकिन क्या देखा गया कि वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस ऑन द हाईएस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट इज ज़ीरो। देखो यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं ऊपर में, तो फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना, इज ज़ीरो। तो इसको लेते हैं, क्या लेते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ का हो गया यू साइन थीटा, और फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस इज ज़ीरो। यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा यहाँ पे वी वाई हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी, इसको लेते हैं फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये हम लोग लेते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये तो बॉडी जो जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस जो होगा माइनस जी के बराबर होगा। और देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम टी लगता है, टोटल टाइम, लेकिन ये तो आधा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हाफ पाथ है, तो यहाँ पे हाफ टाइम लेगा। तो टाइम कितना होगा, एंड टाइम टी इज इक्वल टू टी बाई टू। टाइम required to reach on the highest point, at the highest point, ठीक है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये हम टी बाई टू ले लिया। द इक्वेशन used is Vy is equal to Ui minus Gt। एक कितना ना पहला वाला V is equal to U plus AT पहला फॉर्मूला है। तो हम लोग वाई एक्सिस के अलग लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस प्लस AT होता है, लेकिन G जो है ना अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो माइनस GT कर दिया, ठीक है ना, माइनस GT कर दिया। अब ये फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस कितना है, ज़ीरो। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है, ये ज़ीरो है। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस u साइन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं ये तो ज़ीरो है, ये u साइन थीटा है ये, ठीक है ना, ये ui और माइनस g है और ये t बाई टू लेंगे। टाइम कितना लेगा, t बाई टू। कितनी बात में ये माइनस में है तो इसे उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो गया, जी टी अपॉन टू इज इक्वल टू यू साइन थीटा। कितनी बात में, और t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू तो यहाँ जाएगा, जी नीचे आएगा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारा रिलेशन आ जाता है टाइम ऑफ
फ्लाइट का 2u साइन थीटा अपॉन जी। कितनी बात सुन रही? ये आ गया हमारा एक रिलेशन, एक इक्वेशन का टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो हम लोग निकालेंगे 2u, u इनिशियल वेलोसिटी जिससे थ्रो करते हैं, साइन थीटा एंगल लेंगे साइन के टर्म में, और ये g, इसे लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, या टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट भी तो बोलते हैं ना, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं, FLIGS। ये तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल का ये कहलाता है। इसका रिलेशन ये वाला आ गया 2u, t इक्वल टू 2u साइन थीटा। मैं इधर अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पे t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन हो गया। ठीक, बाकी मैं अब अगला जो टॉपिक है मैक्सिमम हाइट, यानी जब इसको फेंकेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट इससे ज़मीन से कितना ऊंचाई पे जाएगा, इसको निकालने जा रहे हैं। मैक्सिमम हाइट, ठीक, मैक्सिमम हाइट अटेन, मैक्सिमम हाइट अटेन, कितना मैक्सिमम, ये ज़मीन से कितना ऊंचाई से, ये मैक्सिमम हाइट h से दिखाते हैं इसको, कैपिटल H से, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है, यहाँ जाएगा फाइनल वेलोसिटी vy, जीरो कर देंगे, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा तो एक्सेलरेशन होगा -g, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, t/2, ठीक है ना। तो हम लोग हाइट अटेंड करने का क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू UIT माइनस हाफ GT स्क्वायर। ये हम लोग रिलेशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। ये जो हाइट है y को हम लोग चाहें तो h से रिप्लेस कर सकते हैं, h से रिप्लेस कर सकते हैं। UY वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस u साइन थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक हमें t/2 है, तो ये जो t था, ये t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी है, इसको चाहे तो t/2 लिख दें, ऐसे 2 को यहाँ ला लेते हैं तो u साइन थीटा अपॉन जी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, t/2 को। कितनी बात सुनी? तो यहाँ पहले तो टाइम t/2 ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम जो है ना t/2 लगेगा, फिर माइनस हाफ जी t/2 का होल स्क्वायर, ऐसे ले लिया, ठीक है ना। ये h है, u साइन थीटा है, ये तो हमारा, और t/2 का वैल्यू वहाँ से उठा लेते हैं, ये क्या दे रखा है, u साइन थीटा अपॉन जी, ये आ गया हमारा, इधर का आ गया, और यहाँ पे आ गया 1/2g u साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ले लिया इसको। कितनी बात सुन में? अब इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हम लोग, तो क्या होगा, साइन थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ठीक है ना। u से u स्क्वायर हो गया, साइन से साइन स्क्वायर थीटा जी, और यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये g तो ऊपर है तो हम अभी यहाँ g लिख देते हैं, और ये जो है ना 2 नीचे था, और ये g स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ये g स्क्वायर आ गया, ये इसमें स्क्वायर में था, ये g अलग था, ठीक है ना। ये g से ये इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, ये 2g आ जाएगा। ये ऊपर का अगर हम लोग चेक करते हैं तो देखिए क्या है, ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये तो पहले वाला हो गया, फिर माइनस ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कितनी बात सुन में? इसे देखिए, ये जो टर्म है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, दोनों सेम है, लेकिन ये जो 2 है तो इसका मतलब ये आधा हो गया। इसको मान लो अगर x, ये मान लो x,
तो ये हो जाएगा x/2, ठीक है ना। तो x में से x/2 माइनस करें तो कितना बचेगा, x/2 ही बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये h जो है हमारा u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमारा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट का रिलेशन हो गया। हाइट इज इक्वल टू u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कहाँ तक समझ में आया? ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट का। अब एक रेंज का, तीसरा जो है ना रेंज का है, वो अभी मैं कर दे रहा हूँ और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे, समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड पॉइंट हो गया ना, समझ में आया, मिटा दो इसे। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरा करने जा रहे हैं हम लोग रेंज, तो इसे मिटाता हूँ मैं। रेंज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल बॉडी, ठीक है ना। रेंज जो है इसको डिस्टेंस ट्रैवल बाय आ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है, हम लोग रेंज को यहाँ से यहाँ तक, देखिए ग्राफ में देखिए, यहाँ से फेंका और ये चलते 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 यहाँ गिरा, तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज। ये रेंज का लगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है। अब अगर बताया क्या कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था u cos थीटा था, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम जो ना t लगा, कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो रेंज क्या आ जाएगा, ux इंटू टी, वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितनी देर तक वो हवा में, ठीक है ना। कितनी बात सुनिए, तो r इज इक्वल टू u cos थीटा, और ये t का वैल्यू यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वाला है ना t का वैल्यू, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वाला उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g, ये t को जगह पे लगा दिया। अब यहाँ पे ये क्या जगह, 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन g, ठीक है। इसको जो है रेंज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, u² 2 sin थीटा cos थीटा, ये जो 2 था यहाँ वाला, इसको यहाँ ले गए अपॉन g, ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। ये यहाँ कर दिया। एक आइडेंटिटी है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ये एक हमारा आइडेंटिटी होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो 2 sin थीटा cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा cos को sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं u² sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये हो गया रेंज का फॉर्मूला हमारा, ये हो गया रेंज का, रेंज इज इक्वल टू u² sin 2 थीटा अपॉन g, ये रेंज आ गया। तो हमारा 3 फॉर्मूला क्या क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। एक तो हम लोग को टाइम तो लिखा ही था, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारा t इज इक्वल टू t, ये तीनों को एक साथ लिख लीजिएगा, वो इसलिए कि ये अब आपको यूज़ करना है। 2u sin थीटा, ये तो था टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और तीसरा जो है रेंज है u² sin 2 थीटा अपॉन g। ये 3 फार्मूले हमारे, ये 3 फार्मूले बहुत काम के हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। अभी आगे जब चलेंगे तो कल हम कुछ चीज़ें और है नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, और साथ ही फिर न्यूमेरिकल चालू करेंगे। आज यहीं पर रहते हैं, ठीक है ना, बस।